इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। पुलवामा और पटन के मुख्तलिफ इलाकों में एनआईए के छापे। पुलवामा के पिंगलना में अहमद भट्ट के घर पर छापेमारी। बाबा टैंक पटन के आरा मोहल्ले में भी एनआईए का छापा। जमात इस्लामी के साबिक सदर के घर पर मारा गया छापा। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। एनआईए के यहाँ पर कई जगहों पर छापे। पुलवामा और पटन के मुख्तलिफ इलाकों में एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की है। पुलवामा के पिंगलना में अहमद भट्ट के घर पर छापेमारी। बाबा टैंक पटन के आरा मोहल्ले में भी एनआईए का छापा। जमात इस्लामी के साबिक सदर के घर पर छापा मारा गया। महाराष्ट्र के काबीना वजीर नवाब मलिक की अर्जी पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज दोबारा समाअत है। नवाब मलिक के वकील देसाई दलील पेश करेंगे। अर्जी में नवाब मलिक की गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। नवाब मलिक को दाऊद इब्राहिम के साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां हमारे संवाददाता प्रशांत पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रशांत, नवाब मलिक के लिए आज बड़ा दिन है, क्या कुछ राहत मिलती नजर आएगी उनको? जी बिल्कुल, देखिए काफ़ी अहम दिन माना जा रहा है क्योंकि आज के दिन जो है अमित देसाई जो नवाब मलिक के वकील हैं वो अपना पक्ष जो है अदालत में रखेंगे। हालांकि कल भी अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने 3 अहम मुद्दे सामने रखे थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि पीएमएलए एक्ट यानी ये जो कानून है वो 2005 में बनाया गया था और जिस लेन देन की प्रक्रिया यानी जिस केस को बना करके ईडी ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी दिखाई है वो 20 साल पहले की लेन देन है हसीना पार्कर के ड्राइवर सरदार खान के साथ की। तो ऐसे में पीएमएलए एक्ट इन पर लागू ही नहीं होता है। ये सबसे बड़ी दलीलें उन्होंने अदालत में दी थी। कहा कि जब वो कानून ही नहीं बनाता, लेन देन की अगर 20 साल पहले की है तो 2005 में बने कानून के तहत कैसे कार्रवाई हो सकती है। ये सबसे बड़ा सवाल उन्होंने अदालत में खड़े किए थे। साथ ही उनका ये कहना था कि सरदार खान जो है वो हसीना पार्कर का ड्राइवर था, लेकिन जो हमने ज़मीन खरीदी है वो मुनेरा के नाम पे था और लीगल पेपर हमारे पास है, यानी हमने जो लेन देन की प्रक्रिया को अंजाम दिया है वो पूरी लीगली तरीके से किया। वो सारे पेपर भी अदालत में उन्होंने रखे। लेकिन उस वक्त सरकारी वकील अनिल सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए साफ तौर पर कहा था कि इस अदालत में नवाब मलिक की याचिका ही मेंटेनेबल नहीं है। तो क्या ये याचिका इस अदालत में सुनी जा सकती है? ये